कितना अजीब लगता है ना जब आपका हस्बैंड अपनी माँ के सामने आपको अजीब तरीके से बिहेव करता है। वो दूसरी तरफ जब वो आपके साथ होता है तब वो ठीक होता है, ऐसा नहीं है कि हर वक्त वो डिसरिस्पेक्ट करता है। बट जैसे उसकी मम्मी का प्रेजेंस है घर में या आप लोग उनके इर्द गिर्द हैं, वो बहुत वियर्ड बिहेव करता है, बहुत अजीब सा बिहेव करता है। वो जैसा कहती है उनकी हाँ में हाँ करता है, या वो जो कहती हैं उस पर कोई रिप्लाई नहीं करता, मतलब आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेता। होता है ना ये आपके साथ, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। तो इसका एक साइंस मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि ऐसा होता क्यों है और आप ऐसा क्या कर सकते हो जो ये आपके लिए इतना पेनफुल ना हो। हर बार हम दूसरे के साथ नहीं कर पाते कुछ चीज़ें, तो आज मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जो आप अपने साथ कर सको। तो गाइज़, मैं आपकी रिलेशनशिप कोच खुशबू खुशने यहाँ आपके लिए ऐसी ही चीज़ें बताती हूँ जो आपके रिलेशनशिप में आपको मदद करे। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बेसिकली हर फिफ्थ घर की प्रॉब्लम है। क्योंकि आप इस बात का एजुकेशन से ज़्यादा मतलब होता नहीं है कि आप बहुत एजुकेटेड हैं तो आप अपनी वाइफ का सपोर्ट कर देंगे अपनी माँ के सामने, या उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करेंगे। कल ही मेरे पास एक केस आया था। द कपल्स लिव इन कैनेडा, एवरीथिंग इज़ फाइन, वो साथ रहते भी नहीं हैं, लेकिन जैसे कॉल आएगा या उसकी मदर इन लॉ का फॉलो अप इतना फास्ट है उनकी लाइफ में, हर चीज़ में। वो ऐसा कहती है मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं उनके साथ रहती नहीं हूँ। और जैसी वो जो बात बोलते हैं, मतलब जो भी बात वो बोलती हैं, उस हिसाब से हमारा रिलेशनशिप चल रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों आपके पति को चीज़ें समझ भी आती हैं लेकिन वो कर वो पाता है जो उसकी मम्मी कह रही हैं? और फिर हम ऐसे सिचुएशंस को ममाज बॉय कह के और लेबल कर देते हैं। बट इसके पीछे ना एक साइकोलॉजिकल रीज़न है। और साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है कि जितने भी मेल्स होते हैं उनकी लाइफ की पहली फीमेल माँ है। फीमेल की लाइफ की भी पहली फीमेल माँ है, लेकिन वो उतना इमोशनली आपको अटैचमेंट होगा, बट उसका अटैचमेंट का सेंस अलग हो जाता है। तो मेल के लिए जो पहली फीमेल होती है ना, और फीमेल के लिए जो पहले मेल कैरेक्टर होते हैं वो फादर होते हैं, और फीमेल के लिए फादर होते हैं और मेल के लिए मदर होती है। तो जो आपका कैरेक्टर है, मतलब पहला डिफरेंट जेंडर जो आपकी लाइफ में आता है वो आपके पेरेंट्स से आता है। तो आप कई बार देखेंगे कि लड़कियां भी ना हमेशा, अगर बहुत अच्छे फादर उन्होंने देखे हैं, झगड़ा नहीं हो रहा, तो हमेशा चाहेंगे कि मेरे फादर जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे हस्बैंड में होने चाहिए। ये फैक्ट है। देखना, आप सोचा होगा कि आप कभी आपने जब चूज़ करे होंगे तो आपको अपने पापा की कुछ चीज़ें हमेशा चाहते होंगे कि मेरे हस्बैंड में, और कुछ नहीं भी चाहते होंगे। कुछ फैक्टर्स आप चाहते होंगे, कुछ आप नहीं चाहते होंगे। अगर आपके पापा बहुत झगड़ते हैं, मम्मी को रेस्पेक्ट नहीं करते, तो आप कभी भी ऐसा हस्बैंड नहीं चाहेंगे। लेकिन बाई चांस आपको मिलता भी वैसा ही है, कुछ कुछ वैसा ही मिलता है। अगर आपने बहुत बीच में अपने कहते हैं ना, अपनी हीलिंग कर ली है, अपना कार्मिक ठीक कर लिया, तो आपको वैसा हस्बैंड नहीं मिलता है। तो एक्सेप्शनल है क्योंकि हर रिलेशनशिप अलग है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में फीमेल्स ऐसा चाहती हैं कि मेरे फादर जैसे हमेशा, जैसे मुझे अपने पापा के कुछ कैरेक्टर इतने अच्छे लगते हैं कि हमेशा चाहती थी कि मेरे पार्टनर में ऐसे होने चाहिए। वैसे ही मेल्स भी हमेशा, क्योंकि वो पहली जो फीमेल उनकी लाइफ में है मदर, वो वहाँ से एक औरत का पहलू देखना शुरू करते हैं। तो वो हमेशा ये चाहते हैं कि अच्छा मेरी माँ जैसी ही कुछ कुछ केयर में और कुछ चीज़ों में, घर देखने में, घर को संभालने, ऐसी मेरी वाइफ आए। और ये एक्सपेक्टेशन उनके दिमाग में ना सबकॉन्शियस माइंड में चल रही होती है। तो ये हो गई। अच्छा, जो भी आप आ गए, हो सकता है कुछ कैरेक्टर्स हों या कुछ भी है, वो रिलेशनशिप की बन गई, पूरी आपकी केमिस्ट्री बन गई, अब आपकी शादी हो गई। तो बट ये जो सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में रहा ना कि मेरी माँ जैसी, जैसे एक लड़की के लिए रहा मेरे पापा जैसे। अब क्या होता है कि जब आपकी शादी हो गई तो वो इंसान जिसके सबकॉन्शियसली दिमाग में चल रहा है कि यार मेरी माँ जैसी मेरी वाइफ होनी चाहिए, एक फैक्टर, हाँ, ये नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, बट एक ट्रूथ है, ये रिलेशनशिप का ट्रूथ है। तो क्या होता है कि जिसकी बेंचमार्क जो फीमेल वो बचपन से देख रहा है, अगर वो वैसी नहीं आई तो वो हमेशा अपने दिमाग में लगता है अरे यार, तो वो बोलेगा भी कमेंट में आपको कि आप मेरी मम्मी ऐसी है, मेरी मम्मी ऐसा करती है, मेरी मम्मी ये करती थी, मेरी मम्मी ये करती थी। तो पहला तो वो मम्मास बॉय का टैग उससे मिल गया। दूसरा ये हो जाता है कि जब एक मेल की लाइफ में दो फीमेल्स होती हैं तो उसको बैलेंस आउट करना नहीं आता। कई बार लड़के इस बात में अटक जाते हैं कि बैलेंस आउट करना नहीं होता, और जो पहली
जो पहली एनर्जी उसकी लाइफ में आई फीमेल की, उसकी बाद में उसे हाँ में हाँ करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सालों का रिश्ता है और इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है, या आपको वो डिमीन कर रहा है, आपके साथ टॉक्सिक बिहेवियर कर रहा है, वो उसको खुद को समझ नहीं आता। उसको लगता है मेरी मम्मी, जो कि पहली फीमेल का पार्ट उनकी लाइफ में आता है, और तो उसकी बातों से ज़्यादा फिर कुछ ट्रुथ नहीं लगता, भले ही आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, वो सच लगता ही नहीं है। आप ये बात खुद सोचो, हम जब छोटे होते हैं ना, तो कैसे हमारे जो किंडरगार्टन के टीचर्स होते, वो हमारे लिए हर बात सच होती थी, बट जैसे जैसे हमारी लाइफ में और टीचर्स आते गए तो हमें समझ बढ़ती गई, हमें दिखता रहा, हम बदलते रहे, फिर भी हमें कुछ चीज़ें हमेशा एक टीचर की याद आती थी, क्योंकि आपके उसके साथ कनेक्शन बहुत है। और बच्चे का और माँ का कनेक्शन तो आप वैसे भी नहीं कर सकते। ये सिंपल वैसा ही है कि अगर आपके माँ बाप के बारे में आपको कोई कुछ कहता है तो आपको कैसे गुस्सा आता है। उस टाइम जब आप उस सिचुएशन में है कि उसकी माँ आपको कुछ कह रही है, तो वो आपका साथ इसीलिए नहीं ले पाता क्योंकि उसकी लाइफ में उस लेडी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो खुशबू, ये तो फिर हम क्या करें ना, इसमें हमें ये समझ भी आ गया, बट मैं करूँ क्या ना, मेरी तो लाइफ गड़बड़ा। तो पहले ये कॉन्सेप्ट समझो कि वो क्यों कर रहा है। जब वाई समझ में आ जाता है ना, तो हमें समझ में आ जाता है कि अब मुझे क्या करना है। और आइडियली मत सोचो कि अगर ये मेरी अपनी माँ के सामने मेरा स्टैंड नहीं ले रहा तो ये मुझे प्यार नहीं करता है। ये आइडियली मत लो। वो स्टक है, उसके पास भी ओरिएंटेशन नहीं है, उसके पास भी उसको भी समझ नहीं बनाई किसी ने कि दो औरतों के बीच में बैलेंस करें। जब ये थॉट आप अपने आप को दे दोगे ना, तो आपको 20% बुरा लगना कम हो जाएगा। बहुत सिंपल रीज़न, अगर आप प्रथा ऐसी होती कि लड़का लड़की के घर जाता और उस टाइम उसके लड़की के पापा कुछ कह रहे होते तो लड़की पापा का साथ देती। ये भी मैं कुछ एक सिनेरियो में बता रही हूँ कि आप अपने पेरेंट का साथ देते अगर ऐसी प्रथा होती। फिर आप भले ही बंद कमरे में जाके आप अपने पार्टनर को समझा लेते। कुछ केसेस में बिकॉज फीमेल का एक जेंडर अलग है, वो अलग तरीके से सोचते हैं, इमोशनली सोचते हैं, तो कई बार वो बैलेंस आउट करने में बहुत अच्छे हैं, बट मेल्स बैलेंस आउट करने में उतने स्मार्ट नहीं होते। मतलब स्मार्ट बहुत होते हैं, बट इस एक इमोशनल बैलेंसिंग को वो कर नहीं पाते। और प्रथा भी ऐसी है कि लड़की आती है, तो अगर उन्होंने सीख लिया होता है शादी से पहले तो आसानी होती है, अगर नहीं तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो साइकोलॉजी समझो कि मेरे को भी अपने पेरेंट्स के लिए लगता है अगर ये मेरे घर में होता और अगर ऐसा कुछ होता तो एक बार को मैं भी अपने पापा की बात ज़्यादा एग्री करती या मैं भी अपनी मम्मी की बात ज़्यादा एग्री करती, बाद में भले इसे मना लेती। अब अगर ये 20% आपको समझ में आ गया है, तो वो जो एक चीज़ जो आपको अपने लिए करनी है ना, वो यही करनी है कि आपको कोशिश करनी है कि आप जब एक 3-4 लोग बैठे हों और कोई बात आए और वहाँ से कोई रेस्पॉन्स आ जाए आपको कि अच्छा तुम तो ऐसी करती हो, इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा, तो आप उस बात को बाद में सॉल्व करें। उस टाइम पे आप सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। इसको डिले ऑफ प्रोसेस कह देते हैं या डिले इन रिस्पॉन्स कह देते हैं, जो कि आपको बहुत मदद करेगा। डिले रिस्पॉन्स कई केसेस में बहुत अच्छे होते हैं, हाँ कई में नहीं अच्छे होते। कई बार हम बात करने में बहुत डिले कर देते हैं, कई बार हम चीज़ों को समझने में डिले कर देते हैं, तो गड़बड़ होती है। बट यहाँ पे डिले ऑफ रिस्पॉन्स कर दो, क्योंकि 2 लोग बैठे हैं इस सोच से कि आप में अंदर वो कमी है या आपके अंदर वो चीज़ें हैं, और आपके डिले रिस्पॉन्सेस आपके हस्बैंड को सपोर्ट करेंगे उसकी मम्मी की बातों पे ना विश्वास करने के लिए, जो कि झूठी है या ऐसी हैं जो पॉइंट नहीं रखती है। जैसे हम कहते हैं ना डुअल पर्सनालिटी में, वो कहती है मेरे सामने कुछ और उसके पीछे कुछ और, तो वो खुद समझेगा कि यार ये तो बोलती नहीं है, तो ये कैसे बोल रही है ना। तो कई बार हमें डिले रिस्पॉन्स इतना मदद करता है। ठीक है, तो आप ये कीजिए, कमेंट्स में लिखिए, और मैं आने वाली वीडियोस में ऐसा बहुत कुछ देती रहूँगी। मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ना प्रॉब्लम स्पेसिफिक लिखा करो आप लोग, जिससे मैं उस पर प्रॉब्लम पे वीडियो बनाऊँ। आप लोग यहाँ जो लोग कमेंट्स करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, लेकिन जिनको मुझसे और सोल्यूशन चाहिए, जो डायरेक्ट मुझे रीच आउट नहीं कर सकते, उनके लिए मेरा रिक्वेस्ट है अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में लिखिए या स्टेटमेंट में लिखिए, जिससे मैं इस पर वीडियो बना सकूँ। ठीक है, वेट कीजिए अगली वीडियो का।